अस्सलाम स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हम लोगों ने। वो कहते हैं द एंड पॉइंट पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमारे पास कोई एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पूरी लाइन की पहला पॉइंट क्या आ रहा है, पी ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज पी क्यू। कोई पी क्यू की एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। कोई पी से लेकर क्यू तक की कोई लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और पहला पॉइंट जो है मतलब स्टार्टिंग, ये भी एंडिंग पॉइंट है ना, इसके बाद लाइन शुरू हो रही है, और ये भी एंडिंग पॉइंट है, इसके बाद लाइन जो है वो खत्म हो रही है, स्टार्ट हो रही है। तो एंडिंग पॉइंट जो वो P और Q है, ठीक हो गया, P और Q, क्योंकि द एंड पॉइंट P एंड एंड पॉइंट Q ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। जो पहला वाला हमें जो ये दिया हुआ टर्म ना, ये P का है, ठीक है। ये जो वर्टिसेस हमें दिए ये P है, तो -3 और 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5.6, और इसकी जो इस लाइन की जो मिड पॉइंट है, कोई भी मिड पॉइंट है, वो ये मिड पॉइंट है, और वो हमारे पास है 5 और 8। वो हमारे पास क्या है, 5 और 8। अब आगे वो क्या कहते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है ऑफ द एंड पॉइंट Q। हमने Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। जिस तरह ये P के -3 और 6 कोऑर्डिनेट, इसी तरह Q के भी कोऑर्डिनेट होंगे, वो है x और y। मतलब x और y हमने अपने पास से एक नाम दे दिया, और अब ये दो कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान। आप एक फार्मूले को जहन के अंदर रखें, वो मिड पॉइंट है। आपका मेरे फार्मूले लिखने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में वो मिड पॉइंट फार्मूला मुझे बताएं, ताकि आप लोगों को मैं देखता हूं आता है कि नहीं आता, ठीक हो गया। और दूसरी बड़ी बात कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड जिस तरह की भी वीडियोस चाहिए और आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं 2019 से वीडियोस बना रहा हूं, 2020 से, और उस टाइम से लेकर 2019-2020 से जो है वीडियोस कंटिन्यूस हमारी चल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप लोग, लेकिन अब आप देखिए हमारे सोसाइटी का ये कॉन्सेप्ट है कि 2019 से लेकर 2024 तक मैं वीडियोस बना रहा हूँ मैथमेटिक्स के ऊपर, 1700 सब्सक्राइबर्स गेन किए। लेकिन दूसरी साइड अगर हम किसी एक और ऑफिशियल चैनल को देखिए, कोई भी हमारे पास हो, तो उसके आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अब बैक टू हम टॉपिक आते हैं। देखिए हमने क्या करता है कि द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 और 6 एंड इट्स मिड पॉइंट इज 5, 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि आप एक फार्मूला मुझे लिख के दिखाना, वो है मिड पॉइंट का फार्मूला। तो मिड पॉइंट की जो फार्मूला था वो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 ये है, और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 ये फार्मूला है, ठीक है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब जस्ट हमने क्या करना है, क्योंकि मिड पॉइंट के बाद x1 और x2 डिवाइड हुए ना, तो मिड पॉइंट तो गिवन है, मतलब m तो गिवन है, m गिवन है, तो m की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे बस। और जो p और q है, मतलब ये जो अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये p और q है, तो हम लिखेंगे बेसिकली मिड पॉइंट इज इक्वल टू p और q के वर्टिसेस, ठीक है। तो मिड पॉइंट जो है वो गिवन है, मिड पॉइंट जो है वो है जी 5 और 8, ठीक हो गया। और जो हमारे पास अब ये P और Q है ना, तो P की क्या हमारे पास वर्टिसेस है -3 और 6, ठीक है, और Q क्या हमारे पास x और y, ठीक हो गया। तो हम इसको x1 कहेंगे, इसको y1, इसको x2 कहेंगे, इसको y2, ठीक है, और ये इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, -3 + x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, -3 + x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मैंने इसमें पुट कर दिया। और कोमा y1 जो है वो हमारे पास है 6 + y डिवाइडेड बाय 2, ये चीज हमारे पास आ जा रही है, ठीक हो गया। एंड इसके बाद अब हमने थोड़ा सा काम आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ये कि पहली जो आपके पास टर्म है वो पहले की इक्वल, और दूसरी वाली को दूसरी के इक्वल रख देना है, ठीक है। हमें इस तरह के 5 इज इक्वल्स टू, क्योंकि बीच में इक्वल है, तो -3 + x डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, ये चीज आ गई हमारे पास। एंड जो कोमा, इसी तरह कोमा और 8 जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 + y डिवाइडेड बाय 2 के। ये चीज समझ लेंगे। अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले या जो मर्जी कर ले, आप इधर से x और y को फाइंड आउट कर लें, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 5 2 = 10, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू -3 + x, ठीक है। और इसी तरह y को फाइंड आउट करेंगे, तो 8 2 = 16 प्लस इज इक्वल्स टू 6 + y, ठीक है। तो यह जी 10 + 3 इज इक्वल्स टू x, प्लस इधर हो गए, और x इज इक्वल टू 3, तो x का आंसर क्या आ गया 3। इसी तरह y फाइंड आउट करेंगे, तो 16 - 6 इज इक्वल टू y, तो 16 - 6 10 इज इक्वल टू y, तो y का आंसर क्या आ गया ये। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास q की जो वर्टिसेस है वो क्या हो गए 3, 10, ठीक हो गया। 3 लिख रहा हूं 13, सॉरी 13, 10, ये चीज आ गई, ठीक हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते 13, 10, ठीक हो गया। तो हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस के लिए।